आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आप सबों का डाउटनेट में स्वागत है। आज का प्रश्न है, अपघटित नहीं होने वाले कचरे का निपटाव आप कैसे करेंगे। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। बच्चों सबसे पहले ये समझते हैं कि अपघटित नहीं होने वाले कचरे का मतलब क्या है। बच्चों ऐसा कचरा जो कि आसानी से विघटित नहीं हो या फिर ऐसा कचरा जिसको विघटित होने में काफी लंबा समय लगे, जैसे कि कई वर्षों तक लगे, तो उस प्रकार के कचरे जो होते हैं वो अपघटित नहीं होने वाले कचरे कहलाते हैं। यानी कि वे कचरे जो आसानी से या बहुत लंबे समय के बाद विघटित होते हैं, तो उसे है जो हम अपघटित नहीं होने वाला कचरा कहते हैं। बच्चों इस प्रकार के कचरे जो होते हैं ये जैसे कि डीडीटी जो हुआ, या फिर जो प्लास्टिक कचरा हुआ, या फिर जो हम लोग फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं खेतों में, या फिर जैसे कि जो स्टील प्लांट जो होते हैं, या फिर जो दूसरे कई प्रकार के कारखाने होते हैं उनसे निकलने वाला जो कचरा होता है, उस प्रकार के कचरे जो होते हैं वो अपघटित नहीं होने वाले कचरे के अंतर्गत आते हैं। तो इनसे का निपटाव करने का तरीका क्या है। तो इनसे निपटाव करने का एक जो बड़ा ही अच्छा तरीका है वो है 3R तकनीक का इस्तेमाल करना। ये 3R का मतलब क्या है, यहाँ पे 3R होंगे और ये प्रत्येक R का एक मतलब है। जैसे कि पहला R का मतलब हुआ रिड्यूस, यानी कि कम उपयोग। बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे कचरे जो जिनका विघटन इतना आसानी से नहीं होता है उनका हम कम से कम इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि प्लास्टिक, तो प्लास्टिक का हम कम से कम इस्तेमाल करें। फर्टिलाइजर का हम कम से कम इस्तेमाल करते, या फिर फर्टिलाइजर का हम उतना ही इस्तेमाल करें जितना कि हमारी जरूरत है। कई बार खेत में जैसे कि किसान जो है वो ज्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे समस्या बन जाती है और वो जो है वो मानव स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचाता है, वो मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाता है, वो जो पानी जमीन के नीचे है उसको भी नुकसान पहुंचाता है। तो हम अगर यहाँ पर इस प्रकार के फर्टिलाइजर का कम से कम इस्तेमाल करें तब क्या हो सकता है कि इस प्रकार के कचरे का निपटारा करना आसान हो सकता है। दूसरे आर का मतलब हो गया बच्चों यहाँ पे रिसाइकिल। रिसाइकिल का मतलब होता है बच्चों पुनः चक्रण, या फिर पुनः इस प्रकार के कचरे का किसी न किसी रूप में इस्तेमाल कर लेना। जैसे कि बच्चों मान लो कि ये प्लास्टिक का कचरा है, कोई प्लास्टिक की बोतल है, हम उस प्लास्टिक की बोतल को यूं ही बाहर में पर्यावरण में ना फेंक करके अगर हम उस प्लास्टिक को जो बिनने वाले आते हैं, उसको लेने के लिए आते हैं, उनको दे दें, वो उसको वापस फैक्ट्री में देंगे और उस फैक्ट्री में प्लास्टिक का पुनः चक्रण कर लिया जाएगा, फिर से उसका इस्तेमाल करने लायक कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि प्लास्टिक जैसा जो अपघटित जल्दी नहीं होने वाला कचरा है उसका जो ज्यादा से ज्यादा कम उपयोग करके उसका निपटारा भी करना आसान हो जाता है। तीसरा जो आर का मतलब हुआ बच्चों रीयूज। रीयूज का मतलब होता है बच्चों कि पुनः उपयोग। पुनः उपयोग का मतलब क्या हुआ, पुनः उपयोग का मतलब यह हुआ कि जो कचरे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कुछ ऐसे कचरे होते हैं जो कि पर्यावरण में अगर बने हुए रह जाए तो समस्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसका बार बार दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास कोई प्लास्टिक का डब्बा आ गया, तो प्लास्टिक का डब्बा को आप फेंकने की जगह आप उसका फिर से इस्तेमाल कर लीजिए। फिर से इस्तेमाल अगर आप कर रहे होंगे तो वो डब्बा जो है वो वापस पर्यावरण में जाकर के प्रदूषण नहीं फैला रहा होगा। तो इस प्रकार से जो है
हम अगर 3R तकनीक का इस्तेमाल करें तो हमारा जो पर्यावरण में जो अपघटित नहीं होने वाले कचरे हैं उसका जो विस्तार आज के दिन हो रहा है उसको बहुत हद तक हम कम कर सकते हैं। इस प्रकार से हम कचरे का निपटारा अच्छे तरीके से कर पाएंगे और अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से भी बचा पाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को आपका प्रश्न का उत्तर मिला होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।